हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीन तरह के होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, इनकम और क्रॉस। इसमें आज डिस्कस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जिस तरह से डिमांड रिस्पॉन्ड करता है किसी भी कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने में, जैसे कि अगर किसी कमोडिटी है या कोई गुड है उसका प्राइस बढ़ता है या फिर घटता है, तो उसके बेसिस पे डिमांड कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसी को बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उस कमोडिटी का, अगर प्राइस बढ़ रहा है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का, तो उसका डिमांड कैसा होगा, और या फिर प्राइस उसकी कम हो रही है, सस्ता हो रहा है, तो उसका डिमांड कैसा होगा। तो मार्शल इन इस बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट दिस। मार्शल ने, अल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताया है। तो 5 तरह के होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला होता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, दूसरा है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, थर्ड है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, फोर्थ है मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, और फिफ्थ है लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। तो इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो इनइलास्टिक का मतलब होता है जस्ट अपोजिट टू इलास्टिक, जिसमें कोई भी इलास्टिसिटी नहीं हो। जैसे कि रबर है, वो कितना इलास्टिक होता है, कितना लचीला होता है, तो उसको बोलेंगे इलास्टिक। और इनइलास्टिक होता है बिल्कुल उसका अपोजिट, जिसमें कोई भी इलास्टिसिटी हो ही ना, जो एकदम एक ही जगह पे एकदम स्टिल रहे। तो परफेक्टली इनइलास्टिक, जो पूरी तरह से इनइलास्टिक हो परफेक्टली। तो उसमें कैसे डिमांड आता है? जैसे चीज़ है, एग्जांपल है यहाँ पे मेडिसिन का, जैसे कि प्राइस में उससे कोई भी इफ़ेक्ट ना हो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो प्राइस पे डिपेंड करता है, कमोडिटी के प्राइस से रिलेटेड है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है कि ऐसे गुड्स जिसका प्राइस, मतलब ऐसे गुड्स की डिमांड जिसका प्राइस से कोई मतलब लेना देना नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। मेडिसिन अगर है, उसका प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, पर अगर किसी भी कंज्यूमर है उसको बहुत ज़्यादा उसकी नीड है, तो अगर उसका प्राइस बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी उसको मतलब नीड है, उसको एकदम चाहिए ही, तो वो कैसे भी करके उस चीज़ को लेगा ही। सस्ता है तो लेगा, बट अगर उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी उसे वो चाहिए रहेगी। तो इसलिए इसका ग्राफ कैसा होता है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्राइस है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है डिमांडेड। तो यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, जैसे कि पहले P1 था तब क्वांटिटी थी, तब भी वही क्वांटिटी थी। P2 उसका प्राइस बढ़ गया, तब भी अगर कंज्यूमर को चाहिए तो भी क्वांटिटी वही है, स्टिल है, क्यों ही है। फिर उसी तरह प्राइस बढ़ गया, P3 हो गया, तब भी उसको चाहिए अगर वो, तो उसका क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो उतना ही रहेगा। तो इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है 0 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, जैसा है वैसे ही रहेगा। उसके बाद है दूसरा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जैसे जस्ट इसका अपोजिट है परफेक्टली इनइलास्टिक का। इसमें क्या होता है कि ज़रा सा भी अगर प्राइस में, मतलब कोई भी कमोडिटी उसकी प्राइस ज़रा सी भी अगर बढ़ेगी या घटेगी तो तुरंत उसके डिमांड में मतलब वो असर देखने को मिलेगा, तुरंत डिमांड उस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है टी और कॉफ़ी का। अगर जैसे कि टी की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफ़ी पे स्विच कर लेंगे, क्योंकि दोनों टी और कॉफ़ी एक ही तरह का लगभग सेम ही चीज़ होता है, मतलब एक ही काम करते हैं। टी और कॉफ़ी दोनों में अगर टी की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग उसको प्रेफर नहीं कर पा रहे, ले नहीं पा रहे, तो वो लोग कॉफ़ी पे स्विच कर जाएंगे। और वही अगर कॉफ़ी की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई तो लोग जो है टी ले लेंगे। या फिर नहीं, ये एग्जांपल तो टी का, अगर एग्जांपल टी की अलग अलग तरह की चाय अगर है, अलग अलग कंपनी की, तो एक की अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हो रही है तो लोग दूसरे पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से इसका डिमांड क्या होता है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है। पहले प्राइस है पी प्राइस ही है प्राइस उसका, और यहाँ पे क्वांटिटी शिफ्ट होती रहेगी। थोड़ा सा भी चेंज होगा प्राइस में तो क्वांटिटी शिफ्ट हो जाएगी, Q1 से Q2। मतलब पहले अगर लोग टी प्रेफर कर रहे हैं, फिर बाद में वो लोग कॉफ़ी प्रेफर कर सकते हैं अगर प्राइस में चेंज आएगी तो इसका डिमांड कैसा होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इनफाइनाइट रहता है, मतलब कोई भी फिक्स नहीं रहता है, तुरंत तुरंत चेंज होता रहता है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो इसमें पूरी तरह से इलास्टिक रहता है। और ये वाला परफेक्टली इनइलास्टिक है, इसमें कोई भी इलास्टिसिटी नहीं रहती है। तो ये दोनों हो गया